भगवान ने जब माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए जब सप्तऋषि को भेजते हैं तो सप्तऋषि वहां जाते हैं तो सप्तऋषि उस माता पार्वती से मिलते हैं। माता पार्वती को कहते हैं कि आपने जो एक कड़ी तपस्या की है तो कड़ी तपस्या क्यों कर रही हो। तो माता पार्वती कहती है मैं सदाशिव के लिए यानी शिव को प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा तपस्या कर रही हूँ। तो सप्तऋषि ने कहा था कि वो तो जो है इस तरह से आप तपस्या कर रही हो वो तो गलत कर रही हो। इस तरह से वो आपका पति है जो है शंकर भगवान वो तो जो है उसमें सांपों की माला गले में लटकाए हुए राख रमाए रहते हैं। इस तरह से रहता है वो भूतों का स्वामी। इस तरह से उसके लिए शंकर भगवान के लिए भला बुरा कहते हैं। तो जो है उसको जो पति आप चुनना जो है स्वीकार किया है तो वो गलत किया आपने। ऐसा नहीं करना चाहिए आपके पति के लिए। तो हम बताते हैं वो जो है इस तरह से। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि जो नहीं मेरे लिए तो जो है वो शिव भी जो है वो यानी मैं जो यदि प्राप्त करूंगी तो शंकर भगवान को प्राप्त करूंगी अन्यथा तुम्हें कुंवारी रहूंगी। ये बात उसने पार्वती ने कह दी। और पार्वती जो है उसमें सप्तऋषियों के सुन ली। सप्तऋषि ने सुन करके जो वहाँ जाते हैं शंकर भगवान के पास में जाते हैं तो शंकर भगवान से माता पार्वती की बात करते हैं। तो माता पार्वती ने इस तरह से ये बात कही है तो जो है समाधि ले लेते हैं। समाधि लेने के बाद में जो है एक बड़ा एक तारकासुर नाम का राक्षस था उसने जन्म ले लिया था। और जो उसको मारने के लिए जो ये था कि शंकर भगवान से जो उनके वीर्य से जो संतान पैदा होगी वही तारकासुर को मार सकता है। इस तरह से जो है और तारकासुर को मारने के लिए जो है उसमें कामदेव को भेजते हैं। कामदेव जो है उसमें और शंकर भगवान जब उठते हैं तो कामदेव को खत्म करते हैं। रति आ जाती है तो रति भी बोलती है कि मेरे पति को आपने क्यों मारा, इस तरह से मेरा क्या दोष था। इस तरह से आते हैं तो रति को जो वरदान देते हैं कि जो है आपके पति को जीवित नहीं कर सकता लेकिन जब सृष्टि जब तक रहेगी तब तक प्रत्येक जीव जंतु में प्राणी में आपके कामदेव का जो पति का निवास रहेगा। धन्यवाद।